ललही छठ पूजा विधि। ललही छठ, जिसे हल षष्ठी या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इसकी पूजा विधि और नियम अत्यंत सरल किंतु विशिष्ट है। प्रातःकाल व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले। पूजा के लिए घर की किसी पवित्र दीवार पर गोबर से हल और शस्य अनाज के प्रतीक बनाए जाते हैं। वहां भगवान बलराम की पूजा की जाती है। पूजा में भैंस का दूध, दही, घी, महुआ का फल और बिना हल से जुते खेत में उगे अनाज जैसे सीकी का चावल या पसाही चावल का विशेष महत्व है। इस दिन हल से जुते हुए खेत का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इसी कारण इसे ललही बिना हल किया छठ कहा जाता है। महुआ के पत्तों का दोना बनाकर उस पर प्रसाद अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद ललही छठ की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। दिन भर निर्जला या फलाहारी व्रत रहने के बाद शाम को विधि विधान से पूजा करके और भैंस के दूध से बनी सामग्री से व्रत खोला जाता है। इस व्रत में भैंस के दूध और दही का ही सेवन करना शुभ माना जाता है। पूजा में पलाश के पत्तों या टहनियों का उपयोग भी कई परंपराओं में किया जाता है। यह व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उनका मुख्य अस्त्र हल है। आइए कथा सुनते हैं। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झारबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठी थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि यह केवल भैंस का है। इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहाँ एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल से बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। धन्यवाद।